हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए अभी शुरू करता हूँ। जैसा कि बोला था कि कुछ बतलाऊँगा। देखिए, एक्चुअली क्या है, जब मार्केट नीचे आते रहता है ना, तब बाय करने में डर बहुत लगता है। ठीक है, डर बहुत लगता है कि यार अभी मार्केट नीचे ही जा रहा है, अभी हम बाई करेंगे और नीचे चला जाएगा तो क्यों ना, और नीचे जाएगा तभी बाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ के चलना है। डर लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, जब मार्केट हाई जाता रहेगा तब आपको बेचने का मन नहीं करेगा, समझे, सेल करने का मन नहीं करेगा। यहाँ आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होने का मूड बन जाएगा। अरे यार बन तो रहा है, कल भाग तो रहा है इतना, अच्छा काहे प्रॉफिट बुक करें, भाग ही रहा है तो काहे प्रॉफिट बुक करें, समझे। तो इस तरह का माइंडसेट आपके सामने आता होगा। तो इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए हमने बहुत अच्छा बना रखा है और उसी को फॉलो करिए। आप इस माइंडसेट को ब्रेक कर पाइएगा, अदरवाइज फंस के रह जाइएगा। अब आइए, एक ये देखिए, ये वीडियो एजुकेशन के लिए है ना, एजुकेशन के लिए है। तो कोई किसी भी प्रकार का कोई मतलब ये डाउट नहीं है, बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो शिक्षा के लिए है। हाँ, शिक्षा बड़ा दिन के बाद लिखे हिंदी में। हाँ, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो एजुकेशन पर्पज से है तो इसको समझिए। FIS का जब पोजीशन 20% से नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट कितना गिरता है, ठीक है, मार्केट कितना गिरता है और क्या यहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, अभी मैंने 2023 तक गया, अक्टूबर तक, वहीं तक का डाटा लेके आया, उसी में काम हो गया। पहले तो कई बार 20 तक जाता है और अगला दिन पलट के ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। ये डाटा कई बार आया, 20 तक गया, उसके बाद पलट के आ गया। लेकिन जब 20 से नीचे गया तब कितना आया, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उस पर हम चर्चा करेंगे तो कुछ डेट लिख देता हूँ, 29/5/2025, ठीक है। 19.71 था, जस्ट अभी पिछले 2 महीना पहले निकला है। तो 19 इस दिन इतना बेचा था, ठीक है। उसके बाद 26/12/24 18.41 उस दिन इतना बेच के इतना पोजीशन पे था। उसके बाद आपको 30 मई, ये तो चुनाव का टाइम का था तो इसको तो छोड़ दीजिए, फिर भी चेक कर लेंगे भाई, डाटा में नीचे आया तो उस दिन तो डायरेक्ट 12.87 आया, 36% का बिकवाली सामने आया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद 20 अक्टूबर का हम डाटा देखेंगे 2023 का। तो ये कुल डाटा है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेंगे, जिससे क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उससे क्या डाटा से क्या निकल के आता है तो उसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा और समझने में भी आसानी होगा। अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में कि नहीं सर आप तो बाई सेल का रिकमेंडेशन, ना भाई साहब, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। तो 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी चर्चा। सबसे पहले हम अपना निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं, मज़ा आएगा देख के, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। नहीं तो वही सपोर्ट असिस्टेंट डाटा तो चल ही रहा था, मैं बोला कुछ अलग सीखता हूँ और अलग आपसे डिस्कस करता हूँ। तो मई में देखते हैं, कितना मई, 29 मई अभी निकला है, आप लोगों के सामने निकला है, कोई डाउट नहीं होगा। तो आप बोलिएगा हाँ हाँ अभी तो निकल भी किया है। तो 19.71, ठीक है। तो ये मैं निकाल दे रहा हूँ, कितना तारीख है, तो ये तारीख है 29 मई, मतलब जून का ये पीरियड है। सॉरी, ये देखिए ये डेट है। तो मैंने यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, हाँ। तो जब यहाँ क्लिक कर लिया तो ये डेट सामने आया, तो 29, तो एक्चुअली ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, यस, 29 मई। तो 29 मई में जो पोजीशन था वो 19.71 था। 9% की बिकवाली के बाद ये पोजीशन उस दिन इतना हुआ, फिर वो 18 हुआ, 16.66 हुआ, 16.48 हुआ और उसके बाद अपसाइड में निकल गया, ठीक है। यहाँ से फिर अपसाइड में निकल गया, फिर आया, फिर निकल गया। तो जब 20% से नीचे आया तो कितना गिरा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 750 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट इतना परसेंट की गिरावट आपके सामने आई, 1.25% के आसपास, और 750 के आसपास का बिकवाली देखने को मिला। तो आप बोलिएगा ठीक है कोई बात नहीं, 750 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय 24,790 800 के आसपास चल रहा था और गिर के नीचे में 500 के पास आया, 24,500 के पास, बस यही गिरावट थी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट 26/12/2024। हाँ, 26/12 का केस एक अलग केस है। इसमें जब ये देखिए 26/12 है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ, ये 26/12, देखिए 26/12 का केस एक अलग केस है।
26/12 को 20 के नीचे आया, लेकिन 20 के नीचे आने के बाद फिर वो ऊपर गया। ठीक है, 26/12 का जो केस है कि नीचे आया फिर वो जंप मार के ऊपर गया, तो जिस कारण वहाँ बाउंस बैक भी देखने को मिला। तो 26/12 को 18.41% का जो पोजीशन था, उसके बाद ये मोटा मोटी यहाँ तक गिरावट हम मान लेते हैं तो 7.5% का गिरावट आपको दिखने को मिल रहा है ना। 7.5% का आपको गिरावट देखने को मिला। तो अब निकाल लीजिए 7.5% कितना होगा, उस हिसाब से 1860। हाँ अच्छा, पहले वाला हम शायद मिस्टेक कर दिए ना, बोलने में मैंने कुछ बोल दिया। अच्छा, पहले वाला 321 पॉइंट गिरा था, और इस बार जो गिरा है ये मोटा मोटी आपको 1825 पॉइंट गिरा है। 25,651 से गिर के 21,900 के आसपास आया, तो उस हिसाब से 1825 पॉइंट के आसपास गिरा। मान लीजिए 2000 पॉइंट गिरा है ना, तो 7.68 है, हम उसको 8% मान लेते हैं। लेकिन ये गिरावट पूरा एक बार में नहीं हुआ, ये गिरा यहाँ से फिर अप गया, क्योंकि पोजीशन बढ़ गया, फिर डाउन गया, फिर पोजीशन कम हो गया, फिर पोजीशन अप बढ़ा और फिर पोजीशन डाउन गया। तो 20% के बाद ऐसे गया। और ये और टैरिफ का भी न्यूज हर बार कुछ ना कुछ इवेंट चलता रहता है, तो 3-4 महीना में इसने स्विंग दिया, लेकिन गिरावट के साथ। तो 7% की गिरावट मतलब हुआ, तो ठीक है ना, 1800-1900 के आसपास का गिरावट हुआ। तो चलो जी ठीक है, ये भी अंडरस्टूड हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं 30 मई। 30 मई काफ़ी ऐतिहासिक घटना है। 30 मई को यहाँ पर ही जो है काफ़ी ऐतिहासिक है। पोजीशन हो गया था कितना 30 मई का 12.87, मतलब 36% FIS ने पोजीशन कम कर दिया। तो ये चुनाव के कारण संभव हो चुका, लेकिन भाई हुआ तो हुआ ना, पोजीशन तो पोजीशन। तो आप बोलिएगा हाँ पोजीशन तो पोजीशन, चुनाव के दिन उस दिन काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ था, और मतलब भगदड़ टाइप का जैसा नहीं होता है, भगदड़ मच गया, तो उस टाइप का भगदड़ टाइप का काम हुआ था। तो जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते हैं वो सीख लेंगे। मतलब भगदड़ टाइप का काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ था, तो मतलब क्या बताएं। और अगला ही दिन आपको पोजीशन बढ़ता हुआ दिख गया। तो 30 मई 12.87 हुआ, फिर 31 को 14% हुआ, ठीक है। और फिर उसके नेक्स्ट डे आपको 14 से 28% गया, और फिर गिरा, फिर आया 12 पे, फिर भागा 17, फिर 29, इस तरह से फिर 46 और खींचते चला गया। तो वॉलेटाइल रहा। तो इस वॉलेटाइल में कितना गिरा, तो 1200 पॉइंट के आसपास गिरा, ठीक है। तो ये भी 5.5% के आसपास गिरा था, और इतना भयानक काटा था, सीधा 48 से 49.50 से सीधा 12 पॉइंट समथिंग, मतलब 36%, 6.63 काटा था। तो ये चलो इग्नोर करते हैं क्योंकि चुनाव का रेयर, लेकिन देखिएगा तो कहीं ना कहीं टैरिफ का भी तो पंगा चल ही रहा है। नेक्स्ट आता है आगे 20 अक्टूबर। अब जब 20 अक्टूबर का देखते हैं, तो 20 अक्टूबर में जो सामने आता है चित्र वो इस प्रकार आता है कि 20 अक्टूबर निकालने दीजिए मुझे भी, हाँ 25% था, है ना। 25 अक्टूबर को 10.87 हो गया, मतलब एक ही बार में झटके से बेच दिया। तो मैं तो 20 अक्टूबर लगा रखा था, तो 20 अक्टूबर को 25.90 था, फिर 26 को पूरा गिरा दिया। तो मोटा मोटी यहाँ से 20%, मतलब एक सेकंड, अगर पूरा आप बोलिएगा तो हम उस डाटा पे भी जाने की कोशिश करेंगे। ये कितना तारीख हो गया, 25 अक्टूबर, हाँ तो 25 अक्टूबर को ही बेचा था, तो ये इस जगह था 25%, तो बेचा तो 10.87 इसका हो गया। तो यहाँ पर ये भी गिरावट हुआ और बॉटम बना लिया। तो यहाँ पर ये 2.63% गिरा, मोटा मोटी 509 पॉइंट, ठीक है, इतना मोटा मोटी गिरा है। तो ये भी देख लिए। तो कुल मिला के हमने 4-5 डाटा जो देखा उसमें यही सामने आया कि अगर आप लाइफ टाइम हाई बना के नीचे आ रहे हैं, तो फिर आप में वॉलेटाइल टाइप का अगर गिरावट है तो लंबा गया, है ना, लंबा गया। और नॉर्मल है तो 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1500 काफ़ी है, 1500 पॉइंट इनफ है, बाकी ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर तो ठीक है, तो इस रेंज में हम लोग क्या समझे। तो देखिए हम लोग का क्लोजिंग यहाँ हुआ है 25,149 पे, और यहाँ पर ही हम लोग का जो पोजीशन है वो जो भी है 19 समथिंग है ना। तो एक सेकेंड, हाँ 19 के आसपास है, सॉरी 20.22% है। तो उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस बैक हो जाए। अगर बाउंस बैक नहीं होता है और ये गिरावट गहराता है, तो देखना पड़ेगा कि ये तड़ातड़ी वाला अगर गिर के 10% आ गया तो फिर आपको हफ्ता दिन के अंदर ऊपर निकल जाएगा। अगर यहाँ टाइम लगा के ये गिरता है नीचे, तो फिर हम लोग को पेशेंस से बैठना पड़ेगा। और मोटा मोटी यहाँ 1000-1200 अगर नीचे चला भी जाए तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब 1000-1200 मतलब एक बार अगर 24,000 का लेवल तक भी अगर निफ्टी आ जाता है तो ज़्यादा हड़बड़ाने का नहीं है। बाकी ऐसे तो 24,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 25,000 नॉर्मल है, 25,090 मजबूत है, बाकी एक बार 24,800
और उसके नीचे टूट के अगर आता है तो मोटा मोटी 24,000 तक आ जाए तो काम हो जाए, बस और क्या। 24,000 तक आ जाए तो काम हो जाएगा। तो बस मेरा जो ये है कि यहाँ 1,000-1,200 पॉइंट ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आएगा तो उस समय पैसा होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। मार्केट का एक फितरत है कि आपका सारा पैसा लूट लेता है, इसीलिए मार्केट बदनाम होता है। तो ये अपना फ्री टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करिए। बाकी आपका सर ये शॉर्ट स्विंग और स्विंग जरूर इसको ज्वाइन करके रखें, अच्छा है। ड्यूरिंग मार्केट में बताते हैं, आफ्टर मार्केट में अपना पोजीशन शेयर करते हैं, तो इस प्रकार का चलता है। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि 1,000-1,200 पॉइंट काफ़ी है, मोटा मोटी मतलब 24,000 तक का आप रेंज बना के चल सकते हैं। अब देखिए रेंज क्लियर हो गया ना तो टेंशन फ्री हो गया। बाकी 24,800 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इतना जल्दी तो नहीं टूटेगा, लेकिन मार्केट जब तोड़ने पे आए ना तो कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। मार्केट बच्चे की तरह है, जब अपना भागने पे आए ना तो रुकता नहीं है। तो वही चीज़ है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।